अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किंग्समैन के वीडियो चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये हमारा आज एक नया सेगमेंट है जो कि किंग्समैन न्यूज़ के हवाले से है। तो चले आए शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं किंग्समैन ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर आबिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? जी अल्लाह का बड़ा करम है। सर, आज का सवाल जो आज के मौजूदा हालात है उनके बारे में कि जो तहरीक अदम एतमाद है जो पेश की गई है, क्या ये कामयाब होगी? अगर होगी तो इसके क्या असरात होंगे? देखें जी, अभी तक तो 50-50 है। कभी बॉल जो है वो गवर्नमेंट के साइड पे चले जाती है और कभी अपोजिशन की साइड पे चले जाती है। हर लम्हा बलम्हा सूरत हाल चेंज हो रही है और अभी तक तो उन दोनों को भी नहीं पता कि कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। तो हम इस तरह की तो कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कामयाब होगी या नहीं है। सवाल ये है कि अगर कामयाब हो भी गई तो फिर क्या होगा? फिर भी यही कुछ होगा, बल्कि वक्त ज़ाया होगा। 2-3 महीने सेटलमेंट में लग जाएंगे और क्या होना है। और वही चेहरे हैं जिनको हमने 5-5 दफ़ा पहले भी आजमाया हुआ है। होना क्या है, ये जो गवर्नमेंट है ये रह जाए या नई गवर्नमेंट आ जाए, होना तो वही है जो पहले हो रहा है। हम आवाम के लिए जो कुछ हो रहा है वही होना है। लेकिन इस दफ़ा इस गेम के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें शायद सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें अयां हो गई हैं। लोग बहुत सारे ना नंगे हो गए हैं, वाजे हो गए हैं। जैसे ये तहरीक आई तो अवाम के नाम पे आई, लेकिन तहरीक जमा करवाने के बाद अवाम बीच में से निकल गई और वजारतें बांटनी शुरू हो गई, बंदर बांट शुरू हो गई। अब रोज़ाना सोशल मीडिया भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो उसमें अवाम कहीं नज़र नहीं आ रही। कहीं नहीं बताया जा रहा कि पेट्रोल हम 100 रुपया कर देंगे, डॉलर को हम 120 पे ले आएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ ये हो रही है कि गवर्नर कौन लगेगा, वज़ीर आला कौन होगा, वज़ारत उज़्मा किसके पास जाएगी, ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। तो ऐसे में अवाम बेचारी आपको कहाँ नज़र आ रही है? अब ये देखें, इसका मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ और 2 लोग वहाँ पे आते हैं और एक दूसरे को कहता है कि तुम मेरी वीडियो बनाओ, मैं इसे बचाता हूँ, और दूसरा कहता है नहीं, फिर इस तरह तो तुम मशहूर हो जाओगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम वीडियो बनाओ मैं बनाता हूँ। अब वो दोनों लड़ पड़ते हैं, वो लड़ते रहते हैं और मैं खाई में गिर के गुम हो जाता हूँ। अवाम का इस वक्त ये हिसाब हुआ है कि अवाम यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अवाम बेसिकली खाई में गिर रही है, अवाम खाई में गिर रही है और दोनों तरफ से गवर्नमेंट तो जो कर रही थी, लेकिन जो हमें बचाने आए हैं वो वीडियो बनवा रहे हैं। असल मसला ये है कि ये बिल्कुल नंगे हो गए हैं। इस तरह अगर इन्होंने हमारे लिए आना था या हमारे लिए आए हैं तो फिर तो वजारतों का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। फिर तो इनको कहना चाहिए था कि भाई पहले अगर ये जालिम गवर्नमेंट है, इसने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, मुल्क को बहुत पीछे ले गए हैं, तो फिर तो सिर्फ ये होना चाहिए था कि इसको पीछे हटाओ और मुझे कोई भी वजारत ना मिले। मैं तो अवाम के लिए आया हूँ, अवाम के लिए मैं ये सहूलत देने के लिए आ रहा हूँ और अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ। अगर खिदमत करनी हो तो आप ही मुझे बताएं, अब्दुल सत्तार ईदी ने कोई वजारत लेके खिदमत की थी? खिदमत करने के लिए वजारत क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए ये तहरीक कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सारे तनाजुर में हम क्योंकि हम आम आवाम हैं, सारे तनाजुर में आप हमको कहाँ पे देख रहे हैं? हमारे रहबर ने ये बताया है कि अगर अदम एतमाद करना है ना तो हम सब यानी अवाम को मिलकर इन सब पे करना चाहिए। सबसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। सबसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। यानी अगर कोई हमें रैली के लिए कहे, अब अगर कोई हमें जलसे के लिए बुलाए तो हम बिल्कुल घर से ही ना निकले। किसी के जलसे में अवाम जाए ही ना, अदम एतमाद कर दे इनके ऊपर कि जनाब पहलों को हम देख चुके थे और ये हम भुगत रहे हैं, लिहाजा हम तुम सब पर अदम एतमाद करते हैं और अपने मामलात को अपने हाथ में लें। बिल्कुल सही, खुद अपने हाथ में लें। अगर आपके घर पे कोई चीज़ फेंकता है, मारता है, कीचड़ फेंक देता है, तो
آپ کیا اپنے ہمسائے سے کہیں گے کہ اسے روکو؟ آپ خود اس کو پکڑ کر اس کا سر پھاڑو گے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، حالانکہ اس کے گارا پھینکنے سے آپ کا گھر ٹوٹ تو نہیں گیا، دراڑ تو نہیں آ گئی نا، لیکن آپ اس کو خود کہو گے کہ یہ کیوں کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے ملک کو خود اون کر لیں گے، اپنے گھر سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو گھر محفوظ ہے نا۔ پاکستان آیا تو ہمیں، تو پھر ہمیں اپنے گھر کی طرح تو کم از کم ٹریٹ کرنا چاہیے نا۔ جب ہم اپنے گھر کو اون کرتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں تو عوام جب تک ان پہ عدم اعتماد کر کے خود اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی خدمت نہیں کریں گے اور اسے آگے ترقی نہیں دیں گے، تب تک کوئی بھی تحریک عدم اعتماد نہ کامیاب ہوگی۔ اگر کامیاب ہو بھی گئی تو رزلٹ وہی رہے گا۔ بہت شکریہ عابد صاحب۔ جی دوستو، یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا جو کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے اور تجزیے لے کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے، عابد حسین صاحب کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔